Good morning and a very, very happy morning. We are reading the fifth agreement और हम पेज नंबर 122 पे हमने ये जाना कि ये जीवन पता है कैसे है दुनिया, जैसे कि एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे सब बात कर रहे हैं और कोई नहीं सुन रहा, और उसे कहते हैं टॉलटेक भाषा में मेटोटे, यानी कि शब्दों को अपने अगेंस्ट यूज करना, शब्दों को लोगों के अगेंस्ट यूज करना। वो कहता है हर इंसान एक जादूगर है और ये जो इंटरेक्शन हो रहा है सब बहुत सारे जादूगर हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं, हर जगह जादू क्रिएट किया जा रहा है। कहता है स्पेल्स बीइंग कास्ट एवरीवेयर, कि हर जगह जादू क्रिएट हो रहा है। कैसे? शब्दों को मिसयूज करके, हर चीज़ों को पर्सनली लेके, हर चीज़ों को तोड़ मोड़ के, कुछ ना कुछ सोच बना के, गॉसिप क्रिएट करके, इमोशनल भावनात्मक पॉइजन क्रिएट करके हर शब्द के साथ में। और हम इंसान उन लोगों पे सबसे ज्यादा स्पेल क्रिएट करते हैं, जैसे एक जादूगरनी विच नहीं होती है, स्पेल क्रिएट करती है, जादू क्रिएट करती है, जादू टोना करती है, जिन्हें हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जिनके ऊपर हमारे पास अथॉरिटी होती है, हम उन पे सबसे ज्यादा पावरफुल स्पेल करते हैं। क्योंकि अथॉरिटी होती है, उसमें ताकत होती है, हम एक दूसरे इंसान को कंट्रोल कर सकते हैं, हम उन्हें अपने आगे आज्ञाकारी बना सकते कि मेरी आज्ञा मानो। आप ना एक अपने आप को देखें एक बच्चे की तरह, जिसे डर लगता है अथॉरिटी से, डर लगता है पेरेंट्स से, डर लगता है टीचर से। अपने आप को एक बड़े एडल्ट की तरह देखें, एक विकसित व्यक्ति की तरह देखें, उसे भी डर लगता है गवर्नमेंट से, पैसे खोने से। शब्द जो बोले जाते हैं ना अथॉरिटी के साथ में, गुस्से के साथ में, ये एक बहुत ही पावरफुल स्पेल बन जाते हैं और ये हर इंसान को इफेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम इन शब्दों पे विश्वास करते हैं, हम ये अथॉरिटी पे विश्वास करते हैं। अगर हम सिर्फ ये समझ लें कि ये सिंबोलॉजी, ये भाषा, ये इसकी ताकत कितनी है, और ये देख सकें कि ये हमारे जीवन को कहाँ लेके जा रहे हैं, तो हम देख पाएंगे कि हम जिस तरह से व्यवहार करते हैं, जिस तरह से भी इंटरैक्शन करते हैं किसी के भी साथ में, अपने साथ, ऐसा क्यों करते हैं? हम एक ना आइडिया के साथ बिल्कुल पोजेस्ड हो जाते हैं, उसकी कैद में हो जाते हैं, किसी विश्वास के साथ, किसी कहानी के साथ में। कभी हमारा गुस्सा हम पे हावी होता है, कभी जलन की भावना हम पे हावी हो जाती है, वो हमें पोजेस करती है, कभी प्यार की भावना हमें पोजेस करती है, हम पे हावी हो जाती है। सारे सिंबल्स, ये भावनाएं, ये शब्द एक दूसरे के ऊपर कंपीट कर रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं हमारी अटेंशन के लिए, हमारे फोकस के लिए। और एक तरीके से, दो तरीके से ये हमेशा बदल रहे होते हैं। कभी भी आपने किसी भी चीज को स्थिर देखा है? और ये बार बार किसी ना किसी तरीके से हम पे हावी है। हम अपनी जिंदगी जी ही नहीं रहे हैं। हजारों भाषाएं, हजारों सिंबल्स, हजारों इमोशंस हैं जो हर वक्त हमारे दिमाग में काम करती हैं, हमें कंट्रोल करती हैं। और ये समझ लीजिए कि ये सिंबल जीवंत हैं और ये हमारे जीवन में इसलिए आते हैं क्योंकि हम इस पे विश्वास करते हैं। ये भाषा, ये आवाज, ये वॉइस सारा टाइम हमारे हेड में चलती, कभी रुकती नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं आपके लिए बुक पढ़ रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही कि हमारी खोपड़ी के अंदर, हमारे सर के अंदर कोई नरेटर है जो हमारे को कमेंट्री दे रहा है, हर पल ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, और ऐसे दे रहा है जैसे कि हमें पता ही नहीं, जैसे हम देख नहीं रहे हैं। देखो सूर्य नीचे जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, अरे गर्मी हो गई है, देखो वहां पर पेड़ है, देखो वो आदमी क्या करता है, देखो वो क्या सोच रहा है। ये जो ज्ञान भरी भाषा है ना, ये हर चीज को जानना चाहता है, हर चीज को एक मीनिंग देता है। ये वेट नहीं करता है और चिप को इंटरप्रेट करता है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये जिंदगी में ऐसा इसलिए हुआ है, ये वैसा इसलिए हुआ है। ये हमें बताता है तू ये कर, कब कर, इस समय कर, कहाँ जाना है, कैसे करना है। ये हमें सारा टाइम रिमाइंड करता है कि भैया तू ऐसा है, तू इसी पे विश्वास कर, है ना। और अगर आप नहीं विश्वास करते तो भी वो आपको बताता है तुम ऐसे नहीं हो, तुम ऐसे हो नहीं सकते हो। मैं कहती हूँ जी मैंने ये नहीं करना, नहीं तू ऐसे कैसे कर सकती है, ये तरीका नहीं है, तुम्हें तो ऐसे ही बनना चाहिए। तो अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं? बिल्कुल ऐसे कि जैसे हम लाइफ के अंदर एक रियलिटी शो नहीं देख रहे होते हैं। अब ये जो आपकी जिंदगी का रियलिटी शो है ना, इसे आपकी सर के अंदर ये जो ज्ञान भरी आवाज है ना,
वो होस्ट कर रही है, वो रन कर रही है और ये श्योर कर रही है कि भाई तुम तो हमेशा ठीक ही हो और तुम तो ठीक ही करते हो, बाकी सब जने गलत हैं। क्योंकि हम हर चीज को यूज पता है कैसे करते हैं, जस्टिफाई करने के लिए। ये आपका दिमाग है, आपकी वॉइस है जिसको शो रन कर रही है, तो वो तो वैसे ही रन करेगी ना कि भाई मेरा शो है तो मेरे हिसाब से ही होगा, तो वही ठीक है। सोचिए कैसा रियलिटी शो है। नंबर 1 आपकी जिंदगी का नंबर 1 रियलिटी शो है। हम खुद इसके अंदर कहानी में सारे कैरेक्टर खुद क्रिएट करते हैं। मेरा बेटा ऐसा, मेरी माँ ऐसी, मेरा ये ऐसा, मेरा वो ऐसा, जो भी हम विश्वास करते हैं हर एक के बारे में वैसी रियलिटी क्रिएट कर लेते हैं। ये सच नहीं है, ये कभी भी सच नहीं था। ये जो इतना ज्ञान हमारे दिमाग में घुस गया है ना, अब हम सच्चाई को अनुभूतियों में ला ही नहीं पाते हैं। हम सिर्फ अनुभूतियों में झूठ देखते हैं, ज्ञान देखते हैं जो हमने सीखा है। हम सिर्फ झूठ को एक्सपीरियंस करते हैं और फिर हमारी जितनी सचेतना जागृति है ना, ये बिल्कुल ट्रैप हो जाती है इस दुनिया, इस जीवन में जो किसी और के बिलीफ सिस्टम से बना हुआ है, बिल्कुल नर्क की तरह। वर्ड हेल या नर्क जो यहाँ यूज़ किया गया है वो इस शब्द के लिए यूज़ किया गया है कि ये ज़िंदगी वैसी नहीं है जैसी आप जीना चाहते हैं। अगर कोई ज़िंदगी ऐसी नहीं है जैसी आप जीना चाहते हैं तो हेल ही है ना। तो अब ऐसे में हम स्वर्ग जो हमारे चारों तरफ है उसकी सच्चाई को देख ही नहीं पाती। तो जब हमने ये स्टोरी पढ़ी कि एडम और ईव स्वर्ग से नीचे गिर गए, यही कहानी है कि जब हमने ये एक्स्ट्रा नॉलेज, ये जो एक्स्ट्रा क्या नॉलेज ज्ञान में पाई ना, देन इट हैज हैपेंड। तो एडम ऑफ ईव की स्टोरी के अंदर एक वार्तालाप है सांप का, जो कि ट्री ऑफ नॉलेज पे रहता था। ये सांप एक एंजल यानी एक देवदूत था जो ग्रेस से गिरा हुआ था और ये हर एक को डिस्टॉर्टेड मैसेजेस देता था। वो प्रिंस ऑफ लाइज, झूठ का राजकुमार था। हम एडम और ईव बिल्कुल इनोसेंट थे, बिल्कुल मासूम थे, आप, मैं, हम सब। इस सांप ने हमको बोला, क्या तुम भगवान की तरह बनना चाहते हो? एक बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन आप ट्रिक देखो कि अगर हम कहते नहीं, हम नहीं बनना चाहते हैं, हम तो पहले ही प्रभु हैं, तो हम वहां रहते ना। लेकिन हमने क्या आंसर किया? हमने कहा हाँ, हम भगवान की तरह बनना चाहते हैं। हमने ये नोटिस ही नहीं किया कि ये झूठ है और हमने उस फल को खाया और हमने उस झूठ को खाया और जो हमारा अपना बीइंग था, इट डाइड हियर। और ये हमने फल खाया क्यों? जब हम स्वर्ग में थे, जब हम प्रभु के प्रभुत्व थे, प्रभु का स्वरूप क्या थे? शक। जब हमारे पास कोई डाउट नहीं था ना, शक नहीं था, तो हमें ये पता भी नहीं था कि कोई सच्चाई होती है, क्योंकि हम तो रहते ही सच में थे। हमें कैसे पता? अगर आप सच में ही रह रहे हो और वहां झूठ है ही नहीं, तो आपके लिए तो झूठ एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। लेकिन जैसे ही आपने एक झूठ को अपने अंदर इंजेस्ट किया, लिया, अब हमने ये विश्वास करना शुरू किया कि हम भगवान नहीं हैं। और फिर हमने खोज शुरू की कि भगवान कहाँ है। अब फिर हमने ये विश्वास किया कि हमें एक मंदिर क्रिएट करना है भगवान को ढूंढने के लिए। हमें एक जगह चाहिए जहाँ पे हम भगवान की प्रार्थना कर सकें। और अब हम हर प्रकार का त्याग करने को तैयार थे ताकि हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। हम अपने आप को दुख में देने के लिए भी तैयार थे। हम अपना दुख भगवान को अर्पण करने के लिए तैयार थे। हमने बड़े बड़े मंदिर बनाए। बहुत सारे लोगों ने ये विश्वास किया कि हम भगवान नहीं हैं। फिर हमने भगवान को नाम देना चालू करा और वहां से धर्म का निर्माण हुआ। तो हमने फिर बनाया कि ये गॉड ऑफ थंडर है, गॉड ऑफ वॉर है, गॉडेस ऑफ लव है, ये प्यार की देवी है। वो कहता है इस तरह से जूस, मार्स और अलग अलग नाम दिए जो मैक्सिकन गॉड्स के। हमने भी ऐसे ही किया ना। हिंदू प्रथा में भी कितने भगवान हैं। मिलियंस ऑफ मिलियंस जो लोग हैं उन्होंने ये विश्वास किया कि ये हमारे भगवान, और उन भगवानों को पूजा। उन्होंने अपनी जिंदगी भी बलि दी, लोगों की जिंदगी भी बलि दी। लोगों ने अपने बच्चों को भी इस भगवान को खुश करने के लिए उनकी बलि भी दी, क्योंकि उन्हें था कि ये भगवान सच है। बट वर्दे, आप अगर देखिए तो सबसे पहला झूठ
हमने क्या विश्वास किया कि हम भगवान नहीं हैं। और इस झूठ के साथ में कितने सारे झूठ जुड़ते चले गए। अगर हम भगवान नहीं हैं तो हम क्या हैं, क्या नहीं हैं, भगवान कहाँ है, कैसा है, ऐसा भगवान है, ऐसा भगवान नहीं है। और फिर इतने झूठ कि इतने ज़्यादा हावी हो गए कि हम अपनी दिव्यता, अपनी डिविनिटी को भूल गए। हमने देखना शुरू किया भगवान की परफेक्शन को, भगवान की खूबसूरती को, और हमने भगवान जैसे बनने का डिसाइड किया। हम अब भगवान बनना चाहते थे, एक इमेज ऑफ परफेक्शन कि यही भगवान है, यही उत्तम है। जिसको जैसा भगवान उत्तम लगता था वो वैसा बनना चाहते थे। अब जिंदगी में हम लग गए खोज 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 ने उत्तम 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 बनने। माय गॉड, कैन यू सी हाउ वी हैव चेंज्ड? When we are reading Neville Goddard and so many writers, so many books, nobody is out there. It's everything is in you. कुछ नहीं है बाहर, वहाँ आप ही प्रभु हैं, आप ही प्रभुत्व है। It is so beautifully experienced and shared by so many. हर धर्म में, जिसे हम धर्म भी कहते हैं ना, उनमें भी जो इनिशियल हमारे ग्रंथ है उसमें भी भगवान आप ही है। कहानी के जरिए समझाने की कोशिश की गई है। इसे गहराई से सोचेंगे तो आप पाएंगे कि प्रभु का प्रभुत्व कहीं और नहीं, आप है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच। प्लीज डू कमेंट, लाइक एंड शेयर दीज वीडियोस एंड इसे अपने जीवन में अपनाएं। इट इज क्रिएटिंग मिरेकल इन सो मेनी लाइव्स। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।